ओम गंगणपते नमः। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ अपनी नई कहानी के साथ। और आज की कहानी का नेम है अनोखी बातें बचपन की। मैं कुछ बचपन की बातें लेकर आई हूँ यहाँ पर, तो शुरू करते हैं। हमारे गांव में एक ताऊजी हुआ करते थे, पर बस वो रोड से ही गुजरते, बस आते जाते ही बोलना हो जाता था उनसे। बाकी तो उनका घर तो बहुत दूर था, किसी गली में, पता ही नहीं था मुझे। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी काम से जा रही थी, तब ताऊ जी स्टैंड पे बैठे थे और उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 10 के आसपास। तो ताऊ जी बोले, रुको, ये भिंडी हमारे घर देती जाओ। तो मैंने कहा, पर ताऊ जी आपका घर कहाँ सी है? ताऊ जी बोले, वो गली में है ना। मैंने कहा, गली में? कौन सी गली में? ताऊ जी ने कहा, टैन वाले घर के पास। मैं नहीं समझी। मैंने बोला, ताऊ जी? ताऊ जी बोले, अरे जहाँ से आप लोग सब्जी लाने जाते हो उसी गली में, उसी गली से मुड़कर सीधे तो है। हाँ हाँ हाँ, है, ठीक ठीक है ताऊ जी। पर ताऊ जी बोले, बावली न सयानी। मैं बोली, एक मिनट ताऊ जी, रुकिए, हाथ आगे करिए। और वो भिंडी उनके हाथ में थमा दी। ताऊ जी स्तब्ध रह गए जब मैं ये बोली कि मेरे को ही तो बावली सयानी बोलो और मैं ही भिंडी दे के आऊँ आपके घर। क्यों? अब ये दूसरी बात बताने जा रही हूँ मैं आपको। आजकल तो कहीं भी देख लो पानी की काफी सुख सुविधाएं हैं, चाहे मेरे घर में चाहे आपके घर में। पर हम जब छोटे थे तब कई बार पानी की प्रॉब्लम हो जाया करती थी, तो पानी कम आता था या फिर आता ही नहीं था। तो हम छोटे छोटे कलश लेकर जाते थे अपनी मम्मी के साथ पड़ोस वाली हैंडपंप पर। तो हम लोग वो छोटे छोटे कलश लेके गए अपनी मम्मी के साथ। और वहाँ पड़ोस वाले दादाजी ने कहा, क्यों, क्या बात है, पानी नहीं आया क्या? मेरी मम्मी और दोनों दीदी ने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं सबसे छोटी, मैंने कहा, नहीं नहीं दादाजी, पानी तो आया है, पर हमें यहाँ से ले जाने का चाव है। सब हंसने लगे और दादाजी हैरान थे कि मैंने इससे ये सवाल ही क्यों किया। हमारे मोहल्ले से थोड़ी दूरी पर दूसरे मोहल्ले में एक दादी थी। वो एक दिन हमारे घर आई। अब 3 बेटियां हम अपने माँ पापा के। तो वो बोली, इनकी सगाई कैसे करोगे, इनकी शादी कैसे करोगे, कैसे होगा सब? आपके तो 3 बेटियां हैं और इतने खर्चे सब कैसे संभालोगे? क्योंकि हमारे मम्मी पापा ऐसे बातों को नहीं मानते थे। तो वे बोले, बस यही कहते थे कि बेटियों के भाग्य से सब हो जाएगा, सब हो जाएगा दादी, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान टाइम पे सब कुछ कर देगा। पड़ोसी दादी को समझ आ गया कि यहाँ बेटियों की बुराई नहीं चलेगी, तो उन्होंने बात को पलट दिया और कहा कि अरे अरे नहीं, मैं तो बस यही कह रही थी कि बेटियाँ तो पराई होती है, उनका तो घर ही दूसरा होता है। एक बार ब्याहने के बाद कहाँ आ पाती हैं वो तो होती ही दूसरे घर की है। मैं सुनती रही और फिर जाकर दादी जी से बोली, दादी जी अब तो मुझे ये बताइए कि अगर हम पराए हैं तो हम यहाँ खाना क्यों खाते हैं? आप कह रहे हो कि हम दूसरे घर के हैं, तो हमें यहाँ कपड़े क्यों लाकर दिए जाते हैं? हम यहाँ रहते क्यों हैं? बेचारी दादी टुकुर टुकुर देखने लगी मेरी ओर। अब कोई उत्तर जो नहीं था उनके पास। एक बार हमारे पड़ोसी भाई के नाना जी गुजर गए, तो भाई ये बताने आया कि कल सुबह वो सब वहाँ जाएंगे और उनके घर का ध्यान हमें ही रखना है। भाई ने बताया कि उनके नाना जी नहीं रहे, वो काफ़ी दिनों से बीमार थे और चल बसे। चलो आराम पाए, वो यानी सुख पाए। मैंने सुना भाई मम्मी पापा को ये बात कह रहे थे। मैंने जाकर कहा, क्या क्या कहा भाई? आराम आराम पाए, ये कैसे? उसने कहा, वो दुख पा रहे थे तो चले गए, तो आराम ही तो पाए। मैंने कहा, आपको कैसे पता कि आगे आराम ही है? और दुख पाने का तो क्या पता, इलाज भी हो जाता। पर आगे आगे का इलाज तो हमारे हाथ में नहीं है ना। जब आपको पता ही नहीं है कि आगे होता क्या है इंसान का, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सुख पाए वो आराम पाए? पड़ोसी भाई ने हाथ जोड़ लिए। ठीक है मेरी बहन, तू जीती मैं हारा। आराम पाए नाना। ना ना ना, आराम कहाँ पाए, आराम नहीं पाए। और सबकी हंसी रुकी ही नहीं। राधे राधे।